हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। हम आपके लिए यहाँ रोज हाइलाइट्स ऑफ द डे की सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें जो भी चीज़ें न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट होती हैं उन हाइलाइट्स को हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइलाइट्स ऑफ द डे से। लिखेंगे हाइलाइट्स ऑफ द डे। आज क्या क्या चीजें जो हैं वो न्यूज में हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट हाईलाइट इज, लिखेंगे इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल वुमेन डे क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है ये कब सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को। और कब स्टार्ट हुआ था सेलिब्रेट होना? ठीक है, तो हम इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये कब होता है। 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है, सभी कंट्रीज के द्वारा। दूसरी बात हम करेंगे कि 1908 में ड्यूरिंग द लेबर मूवमेंट क्या हो रहा था कि बाहर कंट्रीज में जो विमेन है, तकरीबन 15,000 औरतें जो हैं वो सड़कों पर उतरती हैं और वो अपने अधिकारों की मांग करती हैं वहाँ की सरकार से। यानी हम लिखेंगे 1908 में अबाउट 15,000 वुमेन प्रोटेस्टेड। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट किसको लेकर था? प्रोटेस्ट किस किस चीज को लेकर था? हम लिखेंगे इट वॉज अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी वुमेन के साथ जो भी वायलेंस हो रहा है, जेंडर पे गैप जो है, ठीक है, जिसमें लेडीज को, औरतों को कम पे किया जाता है एज कंपेयर टू मेन, ठीक है, जबकि उनके वर्किंग आवर्स सेम होते हैं। एज वेल एज जेंडर, हमने लिखा जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर पे गैप एंड जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी यानी इन मुद्दों को लेकर जो है वो सड़कों पे औरतें उतरती हैं और वो मांग किस चीज की कर रही हैं? वो मांग कर रही हैं अपने अधिकारों की। हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमारे खिलाफ जो है वो इस तरह का वायलेंस ना हो, हमें हमारे पूरे हक जो है, हमें हमारे पूरे अधिकार जो है वो दिए जाएं। यानी वुमेन राइट्स की मांग कर रही है। ठीक है, अब वुमेन राइट्स में क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ लिखेंगे। वुमेन राइट्स, सॉरी, तो वुमेन राइट में क्या क्या आएगा? वुमेन राइट में वुमेन राइट्स इंक्लूड, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वुमेन राइट में? एक तो होगा उनका सोशल राइट। सोशल राइट में वो समाज में एक बराबर का अधिकार जो है, जैसे आदमियों का होता है वैसे ही मांगेंगी कि मुझे सोशली एक्सेप्ट किया जाए, जैसी मैं हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, मेरे साथ सोशल वे में किसी भी सोशल सोसाइटी और सोशल सेटअप में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एज वेल एज वो पॉलिटिकल मांग भी करेगी। ठीक है, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमिक उसकी ये भी है, रिप्रोडक्टिव ये भी अधिकारों को वो मांग रही हैं। हर चीज आदमी को फैसला लेने की जो है वो जरूरत नहीं है। कई बार औरतों को भी, और कई बार नहीं, औरतों को भी बराबर हक है ना, आदमियों के बराबर हक है उनको भी अपने हर राइट को चूज करने का। ठीक है, सो एज वेल एज सेक्सुअल। ठीक है, सारी राइट्स जो हैं वो इन सब राइट्स की क्या करती हैं? वो डिमांड करती हैं। हमारे सोशल राइट, हमारे पॉलिटिकल, हमारे इकोनॉमिक, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स हमें हमारे दिए जाए। ठीक है, एज वेल एज हम बात करेंगे कि आगे
1908 में ये प्रोटेस्ट हुआ, तो 1909 में लिखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं अब। 1909 में क्या होता है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो क्या करता है, अमेरिका अपने कंट्री में वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है इसे मनाता है। यानी अमेरिका ने वुमेन डे अपने देश में मनाया राइट आफ्टर द ईयर, जब ये होता है प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन इसे कब रिकॉग्नाइज करता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज जो है, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल वुमेन डे इन 1975। 1975 में यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मनाया जाना चाहिए, ताकि वुमेन के खिलाफ जो ये डिस्पैरिटी रह रही है, जो उसके खिलाफ जो है वायलेंस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो गैप्स रह रहे हैं ये फुलफिल हो। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उनको उनके सारे अधिकार, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो भी उनके राइट्स हैं वो उनको दिए जाएंगे, ये यूनाइटेड नेशन कहता है 1975 में। और यहीं से इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मनाना शुरू हो गए सब कंट्रीज, ठीक है। तो बात करें अगर थीम, पहले तो हमने बात कर ली 8 मार्च को मनाया जाता है, तो थीम क्या है 2025 के इंटरनेशनल वुमेन डे की, ठीक है। इसकी थीम क्या है, हम लिखेंगे, द थीम इज एक्सेलरेट एक्शन, मीन्स एक्शन लेना, एक्शन को तेज करना, एक्सेलरेट एक्शन। और एक्शन किस चीज के लिए लेना, अपने राइट्स के लिए लेना, इस गैप्स को खत्म करने के लिए लेना, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए लेना, अपने खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है उसको खत्म करने के लिए लेना, अपने सारे राइट्स जो है वो मांगने, ठीक है। तो उनके लिए एक्शन जो है वो लेना जरूरी है। एक्सेलरेट एक्शन जो है वो इस साल के इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम है। लेकिन जब हम बात करते हैं 2024 की, तो थीम ऑफ, ये भी याद कर लेते हैं, 2024 के इंटरनेशनल वुमेन डे की क्या थीम थी, ठीक है। सो क्या थी, वो थीम थी इंस्पायरिंग, क्या है, इंस्पायरिंग इंक्लूजन, इंस्पायरिंग इंक्लूजन, कि विमेन का इंक्लूजन हो हर पर्सपेक्टिव में, हर एस्पेक्ट में, सोसाइटी के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के हर एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, विमेन का इंक्लूजन होना चाहिए, उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, वो शामिल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया में, चलो इससे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें ना 3 कलर्स जो है वो रखे जाते हैं, ठीक है। 3 कलर्स हैं इस बार जो रखे गए हैं, 3 कलर्स में हम बात करेंगे। और वो 3 कलर्स कौन से हैं, वो क्या क्या दर्शाते हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। क्या पता पेपर में क्वेश्चन में ऐसे डाल, ठीक है। तो कौन से कलर्स हैं, पर्पल, ठीक है, उसके बाद है व्हाइट एंड ग्रीन। कौन से कलर्स हैं, पर्पल, व्हाइट एंड ग्रीन। और ये क्या क्या चीजें दर्शा रहे हैं वो भी हम लिखेंगे। तो पर्पल कलर जो है वो इंडिकेट करता है हमारी डिग्निटी को, इसमें क्या दर्शा रहा है वो, डिग्निटी को, वुमेन की डिग्निटी को। ग्रीन जो है वो होप को दर्शा रहा है, और व्हाइट प्यूरिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो जो कलर पर्पल है वो किसको दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है डिग्निटी, ग्रीन होप एंड व्हाइट फॉर प्योरिटी, में जस्टिस भी है, ठीक है। सो ये था हमारे पास इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, जिसके साथ साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि इंडिया में वुमेन डे, इंडिया में वुमेन डे कब मनाया जाता है। इंडिया में वुमेन डे जो है वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब, 13 फरवरी को, ठीक है। 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन सरोजनी नायडू जी का बर्थडे है। क्या है, सरोजनी नायडू, इनका बर्थडे होता है, ठीक है। और सरोजनी नायडू जी का बर्थडे है,
और सरोजनी नायडू जी के बारे में अगर हम जाने तो उन्हें क्या कहा जाता है? शी इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को। और बात करें सरोजनी नायडू जी की तो इनको एक ये तो टाइटल मिला है, उसके साथ साथ हम बात करें तो ये शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस की। जो यूपी है उसको पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस की फर्स्ट गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, सो ये हमारा इंडियन वुमेन डे है जो इंडिया में कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और उसके साथ हमने बात की कि वो क्यों मनाया जाता है 13 फरवरी को, क्योंकि उस दिन सरोजनी नायडू जी का बर्थडे होता है एंड शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड द टाइटल वाज गिवन बाय महात्मा गांधी एंड अनदर पॉइंट वाज शी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, सो ये था आपके पास आपका इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ और डेज की हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास आगे कर लेंगे। हमारे पास कुछ और डेज आते हैं जिसमें हम लिखेंगे सिविल डिफेंस डे। कौन सा डे है? सिविल डिफेंस डे। ये जो सिविल डिफेंस डे है ना 2025 का, ये कब मनाया गया? सबसे पहले हमें ये जानना है। तो ये मनाया गया है, लिखेंगे सिविल डिफेंस डे जो है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा? 1 मार्च। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमें खुद को तैयार करना चाहिए। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, किसी भी तरह का डिजास्टर जो है आ सकता है। सिविल है ना, सिविल मीन्स हम लोग जो सिविल हैं, और डिफेंस मीन्स रक्षा करना। तो हम लोगों को ही खुद की जो है वो रक्षा करने की प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, सो ये क्या बोलता है? ये बोलता है टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसीज। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस जो है वो आ सकती हैं। एज वेल एज ये बात करता है कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। क्या? किस चीज की? टू रेज अवेयरनेस ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, खुद की रक्षा कैसे करनी है, औरों की रक्षा कैसे करनी है, यानी सिविल जो है डिफेंस है वो कैसे करना है, इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब कौन बताता है हमें? सिविल डिफेंस डे इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, ये इसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। और बात करें अगर ये मनाया कब जाता है तो 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी थीम की बात करेंगे तो थीम क्या है इस साल की? थीम, द थीम इज सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस सिक्योरिटी फॉर ऑल पॉपुलेशन, फॉर ऑल पॉपुलेशन यानी सब लोगों के लिए सिक्योरिटी है सिविल डिफेंस। अगर हम सिविल डिफेंस जो है उसमें अवेयरनेस फैलाते हैं, सिविल डिफेंस करते हैं, तो उससे क्या होगी? सब लोगों की रक्षा होगी, जो है हम खुद से खुद की सिक्योरिटी जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, जबकि कोई ऐसे इमरजेंसीज, कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था आपके पास सिविल डिफेंस डे के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरा। ठीक है, जिसके बारे में हमने बहुत बार बात कर ली है, थोड़ा सा कर लेंगे इसके बारे में भी। और ये क्या है हमारे पास? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और ये कब मनाया जाता है? ये 2025 का मनाया जाता है। ये 2025 में भी हुआ ना। और ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और बात करें इस साल की थीम की, तो थीम क्या थी? The theme was wildlife conservation, wildlife conservation
फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट is the theme of this year World Wildlife Day, which is celebrated on 3rd March every year. ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डे है वो कौन सा है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेंगे. डे इज नेशनल सेफ्टी डे. कौन सा डे है? नेशनल सेफ्टी डे. इसके बारे में आप क्या जानते हो? एज द नेम सजेस्ट, नेशनल सेफ्टी डे जो है वो सेफ्टी के बारे में बता रहा है कि किस तरह से सेफ्टी जो है वो की जानी चाहिए. और सेफ्टी किस मामले में? सेफ्टी वर्क प्लेस में, सेफ्टी जो भी हम होम वर्क काम करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, पब्लिक प्लेस में हमारी सेफ्टी जो है उसके बारे में बात करता है. तो ये है नेशनल सेफ्टी डे, जिसको मनाया जाता है, इसको लिखेंगे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 मार्च एवरी ईयर. ठीक है, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे जो मनाया जाता है, और इसको नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने कब बताया था कि ये जो है वो मनाया जाएगा हर साल? ये 1972 में. जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ने 1975 में बताया था कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो हर साल मनाया जाएगा, उसी तरह सेम तरीके से नेशनल सेफ्टी डे के बारे में बोलता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल कि 1972 के बाद नेशनल सेफ्टी डे हर साल 4 मार्च को मनाया जाएगा. ठीक है, और अगर हम जो है वो इसके बारे में बात करें तो ये क्या बताता है? ये वही बताता है कि किस तरह से हमारी पब्लिक प्लेस में, हमारे जो वर्क इन्वायरमेंट है उसमें हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए. ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में ये अवेयरनेस जो है वो बताता है, अवेयरनेस देता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ में है, अभी हमने इंटरनेशनल वुमेन डे पढ़ा, फिर हम उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में पढ़ा है. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में, गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में. ठीक है, तो इट इज सेकंड नॉट थर्ड, यहाँ लिखेंगे. गैंजेटिक डॉल्फिन जो है, पहले ये एक मैमल है. ये क्या है? एक मैमल है, लाइक ब्लू व्हेल. ठीक है, जिस तरह से ब्लू व्हेल एक मैमल है, ये भी एक मैमल है. और दूसरा, ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, ये एक्वेटिक, लिखो, एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. क्या है ये? एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. इंडिया का एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है? ठीक है, तो जैसे इंडिया का नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, वैसे ही इंडिया का एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल. मैं नेशनल लिखना भूल गई हूँ, यहाँ लिखेंगे नेशनल. ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन. ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, इसके और नाम क्या होते हैं, इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो बोलते हैं गेंजीज डॉल्फिन. ठीक है, इसको बोलते हैं हीहू, इसको बोलते हैं सुसु, इसको बोलते हैं लाइन डॉल्फिन, इसको बोलते हैं साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन. तो ये सारी क्या है? गैंजेटिक डॉल्फिन के नाम हैं. अब ये न्यूज में क्यों है? ये तो हमने पहले भी कभी पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, लेकिन ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक, जब सर्वे हुआ 2021 और 23 का, तो उसके बीच में, उस टाइम पीरियड के बीच में कितना इनका नंबर जो है जो वो इंडिया में रह गया है, इसके बारे में एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. और उसमें क्या पता चला? उसमें ये पता चला है कि इंडिया में इस टाइम 6,397 के करीब जो है ये डॉल्फिन जो है, इनका इतना नंबर रह चुका है. कितना? 6,000
6300 समथिंग जो है इसका नंबर 327 है, 327 इसका नंबर जो है वो रह गया, ठीक है। और अब हम अगर बात करें कि इसका नंबर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पर है, सबसे ज्यादा ये कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा ये है यूपी में, उसके बाद आएगा बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद असम, ठीक है। सो इन स्टेट्स में इस तरह से गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन की डिस्ट्रीब्यूशन है अभी इंडिया में, जिसमें हमें नंबर क्या पता चला है कि इसका नंबर कितना है 6327। यूनाइटेड ये जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंसेस पहले कहते थे, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ, ठीक है। बात करें बिहार की कैपिटल, तो बिहार जो है उसकी कैपिटल क्या है, पटना। उसके बाद वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता एंड असम की कैपिटल दिसपुर, ठीक है। तो ये सब है। और उसके बाद अगर हम बात करें गैंजेटिक डॉल्फिन के और कुछ फैक्ट्स की, तो गैंजेटिक डॉल्फिन जो है ना, इसको सुसु इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस तरह की आवाज जो है वो निकालती है, ठीक है। ये ब्रीथ करती है, ये सांस लेती है जब, तो इस तरह की आवाज निकलती है, इसीलिए इसको ये वाला नाम जो है वो दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका IUCN स्टेटस जो है, क्या बोला मैंने, IUCN स्टेटस। IUCN स्टेटस क्या होता है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक स्टेटस देती है, जो रेड डेटा बुक जो है वो रिलीज करती है। उस रेड डेटा बुक में क्या बताया जाता है कि कौन सा एनिमल, कौन सी प्लांट या कौन सी स्पीशीज जो है एनिमल या प्लांट की, फ्लोरा एंड फौना की, जो वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, उसे कितना जो है वो हम बोलेंगे कि उसके प्रोटेक्शन की नीड है, ठीक है ना, किस तरह की कंजर्वेशन की उसको जरूरत है, क्योंकि सभी स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी नहीं होने वाली और सभी स्पीशीज जो है वो अबंडेंट अमाउंट में है भी नहीं, ठीक है। कुछ कम होंगी, कुछ ज्यादा होंगी, और कुछ जो है वो खत्म होने वाली होंगी, तो उनको उसी तरीके से जो है इफेक्टिव मेजर्स लेकर उनको एक इफेक्टिव स्टेटस देकर प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जा सकता है। तो जिसमें हम इसके स्टेटस की बात करें तो गैंजेटिक डॉल्फिन का जो स्टेटस है ये क्या रहता है, एंडेंजर्ड। तो इट मीन्स इसको प्रोटेक्शन की नीड है, एंडेंजर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये तो हमने बात की इंडिया में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा नंबर इसका है, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। बट हम पूरे ऐसे इंडिया में ऑल ओवर बात करें तो ये कौन से रिवर सिस्टम में जो है वो पाई जाती है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पाई जाती है। कहाँ पर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, यानी जहाँ फ्रेश वाटर होता है ये वहीं पाई जाती है। और उसमें हम लिखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर्स या रिवर सिस्टम्स, ठीक है। इन रिवर सिस्टम्स में ये पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ठीक है। तो अगर हम कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, यानी गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है ये देखने को मिलती है, ठीक है। बात करें गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज की, गोमती, गागरा, कोसी, यमुना, रामगंगा, गंडक, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की। गोमती, गागरा, गंडक, यमुना, कोसी, रामगंगा, ठीक है। कुछ लेफ्ट बैंक है और कुछ राइट बैंक है, आपने ज्योग्राफी में ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट भी है। और बात करें अगर हम ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र की कौन सी है, धानसिरी, सुभानसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, कुछ इस तरह की ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की हैं, ठीक है। सो हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, हमने इसमें पढ़ लिया कि ब्रह्मपुत्र की कुछ ट्रिब्यूटरीज और कुछ पढ़ ली हमने गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सो
ये जो है ये गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में है, जिसमें हमने क्या बताया कि इसका स्टेटस क्या, IUCN स्टेटस, उसके बाद इंडिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा कि 6327 इसका नंबर जो है बढ़ाया गया है, तो इट मीन्स इसको कंजर्व करने की, इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड भी है। और एज वेल एज हमने बात की कि ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में ये रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हमने बात की कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में ये देखने को मिलती है। ठीक है, सो इट वाज अबाउट द गैंजेटिक डॉल्फिन, या फिर हम बोल सकते हैं गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो तीसरा हमारे पास न्यूज में है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस। क्या है? इंडिया का पहला पीस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में। ठीक है, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस। तो ये कहां पर हुआ? ये होता है, हम लिखेंगे, ये होता है गुरुग्राम, हरियाणा में। कहां पर होता है? लिखो, गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। अच्छा, अब हमने हरियाणा की अगर बात की, तो हरियाणा के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं वो भी जान लेते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा के गवर्नर जो हैं, उनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो है वो कौन है? हरियाणा के गवर्नर। अगर हम बात करें हरियाणा का स्टेट एनिमल, इज ब्लैक बक। क्या है? स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक। ठीक है, बात करें स्टेट बर्ड की, स्टेट बर्ड क्या है हरियाणा का? स्टेट बर्ड इज ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक, दोनों ही ब्लैक ब्लैक है, तो आपको याद रहेगा ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, सो अगर कुछ नेशनल पार्क्स की बात कर लें, हरियाणा के नेशनल पार्क्स की, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और हमारे पास आता है कालेसर नेशनल पार्क। कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हरियाणा के बारे में हमने पढ़ लिए। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हरियाणा के गवर्नर जिनका क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक, और स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकोलिन। उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल पार्क जो है वो कौन से हैं? कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है, सो इस तरह से हमारे आज के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो थे वो कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडिया की पहली वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जो इंडिया की पहली वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें रामनाथ कोविंद जो पहले प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, रह चुके हैं, वो भी शिरकत करते हैं, वो भी एज ए चीफ गेस्ट वहाँ आते हैं, और भी काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं वो आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका मकसद क्या है। मकसद जो है वो क्या है? द एम इज टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। किस तरह से दुनिया में पीस जो है वो बनाई जाएगी। अब उस इंडिया ने ये एक सेंटर जो है वो गुरुग्राम में खोला है, और ये उसी पे काम करेगा। ठीक है, पीस के रिगार्डिंग एजुकेशन देगा, पीस के रिगार्डिंग जो है काम करेगा, रिफॉर्म्स करेगा, ताकि दुनिया में, दुनिया के हर कोने में शांति जो है वो बनी रहे। तो ये था आज के हमारे हाईलाइट्स ऑफ द डे, जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने की भी कोशिश की, एंड आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।